अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूवर्स, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, आज हमारे मुआशरे में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस मसले का शिकार ना हो। आज मैं एक मखसूस किस्म की एंजाइटी पर बात करूँगा कि इसमें भी तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं। जी हाँ, मैं आज बात करूँगा एंटिसिपेटरी एंजाइटी का। इसे अगर उर्दू में आप समझना चाहें तो अनजाने खौफ के शिकार लोग, मुस्तकबिल के अनजाने खौफ के शिकार लोग। ये क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती है और इसके हमारे ज़िंदगी में मुज़र असरात क्या होती हैं कि अगर इस एंजाइटी के हम शिकार हो जाएं तो हमारे ज़िंदगी में वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसको हम देखते हैं। इस पर व्यूअर्स बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एंटिसिपेटरी एंजाइटी यानी मुस्तकबिल का अनजाना खौफ, ये औरतों में भी होता है, बच्चों में भी होता है, मर्दों में भी होता है और उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि हम किस मसले में गिरफ्तार हैं। इस पर मैं आपको होम्योपैथिक के तनाज़र में सिर्फ एक रेमेडी बताऊंगा, मियाज़मेटिक, और साथ में मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा कि जिससे ये मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाता है। अव्वल तो यह है कि बीइंग ए मुस्लिम, हमारा एतकाद अगर अपने रब पर, अपने अल्लाह पर बहुत बेहतरीन होता है तो हम एंटिसिपेटरी एंजाइटी के शिकार ही नहीं होते। अगर होते भी हैं तो हम उसको कूप अप कर जाते हैं, उससे निकल आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम इस एंजाइटी में इतने गिरफ्तार हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये हमारी डेली रूटीन के, अगर स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इस एंजाइटी का में गिरफ्तार हो जाता है तो उस बेचारे की रिज़ल्ट पर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। ऐसे मर्द व ख़वातीन जो इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं और इस एंजाइटी के शिकार होते हैं तो वो अपने उस इंटरव्यू में वो पोटेंशियल डिलीवर नहीं कर सकते जो वो होते हैं, यानी उनकी कारकर्दगी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नाक़िस हो जाती है इस एंजाइटी की वजह से। इसके अलावा ऐसे हजरात हैं या औरतें हैं जो जॉब पर हैं तो उन्हें भी ये अनजाना खौफ होता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी सैलरी से ये चीज़ कट जाएगी, मेरी सैलरी से वो चीज़ कट जाएगी। इस खौफ में होते हैं। बाज़ लोगों को कारोबारी होते हैं तो उन्हें ये होता है कि हम दिवालिया हो जाएंगे, यानी कुछ हुआ नहीं होता है लेकिन वो मुस्तकबिल में सोच रहे होते हैं कि हम दिवालिया हो जाएंगे और ये टेंशन उनके जिस्म पर बुरे असरात मुरतब करना लग जाता है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी एज ग्रुप का मर्द हो, औरत हो, और उनको ये टेंशन लग जाए कि मुस्तकबिल में मेरे साथ ऐसा कुछ हो ना जाए, ख्वाह वो फाइनेंशियल हो, ख्वाह वो तरक्की वाले काम हो, ख्वाह उनकी वो तालीम हो, ख्वाह वो नौकरी का काम हो, ख्वाह उसके घर के मामलात हों। बाज़ औरतों को ये खौफ हो जाता है कि मेरा मियाँ दूसरी शादी ना कर ले। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसे अलामात हैं जिसको अगर हम अपने जिस्म में देखें तो फ़ौरन इलाज की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मर्ज़ क्रॉनिक स्टेज पर चला जाए तो इंसान बिल्कुल अपाहज हो जाता है, वो ज़िंदगी के किसी काम के लिए फिर फिट नहीं रहता। इसकी अलामात में यह है कि इंसान दिमागी और जिस्मानी तौर पर थकान का शिकार होता है। गर्मी हो, सर्दी हो, इन लोगों को पसीने आते हैं, इनके पट्टों में पड़कन होती है, इनके पट्टों में और हाथों और पैरों में, एक्सट्रीमिटीज में राशा सा होता है। इनका दिल जो है वो जोर जोर से धड़कता है, जैसे पैनिक अटैक में होता है, जोर जोर से दिल धड़क रहा है किसी भी रीजन के अलावा, यानी कोई रीजन नहीं होती और उनका दिल धड़क रहा है। उनको सांस की तंगी की कैफियत होती है,
उनका मैदा डिस्टर्ब होता है, डिस्पेप्सिया के मरीज हो जाते हैं या गैस्ट्राइटिस के मरीज हो जाते हैं, यानी उनके मैदे में या गैस का तनाव ज़्यादा हो जाता है, यानी गैस बनना शुरू हो जाती है, या उनके मैदों में अल्सर पैदा हो जाता है, उनको आईबीएस हो जाता है, उनको डायरिया लग जाता है। इसी मुस्तकबिल के खौफ की वजह से उनको ये मसले मसाइल देखने पड़ते हैं। साथ में ये लोग 24 घंटे चौकन्ने से रहते हैं, जिसकी वजह से उनके आसाब थक जाते हैं, शल हो जाते हैं। ये हर वक्त किसी अनदेखे खतरे को देख रहे होते हैं और उसके लिए चौकन्ने होते हैं कि ये खतरा आएगा तो फिर मैं इसको इस तरह कूप अप करूंगा। यानी होता नहीं है, लेकिन उनके जहन की पैदावार होती है कि उनको लगता है कि कोई खतरा आ रहा है और हमने इसको इस तरह कूप अप करना है। तो इनके जो पट्टे हैं और जो नर्व्स हैं वो 24 घंटे एक तनाव के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर ये सो जाएं तो इनको तरह तरह के डरावने ख्वाब भी नजर आते हैं। ये लोग बेचैन और बेआराम होते हैं, इनकी पेशाब की ज्यादती पाई जाती है, यानी बार बार वो पेशाब के लिए जाते हैं। मुस्तकबिल का अनजाना खौफ 24 घंटे इनके जहन पे सवार रहता है, जिसकी वजह से उनको अगर आप बात करेंगे तो वो गायब दिमाग से होंगे, यानी आप बात करेंगे और वो किसी और सोच में होगा कि ये इस तरह है। व्यूअर्स, इसमें होम्योपैथिक में हमारी बहुत बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं और वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दी हुई हैं कि अलामात के मुताबिक कौन कौन सी अद्वियात हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी के लिए। इन मरीजों का मियाज़म होता है, जो हमने क्लिनिकली देखा है वो साइकोसिस मियाज़म होता है। पहले आपको मैं वो अद्वियात के नाम बता देता हूँ कि जो हम अलामात के तौर पर मरीज को दे सकते हैं, कि उसके जो अलामात होते हैं उसके मुताबिक देते हैं। इसमें एकोनाइट है, आर्सेनिक एल्बम है, अर्जेंटम नाइट है, इग्निशिया है, साथ में जेलसेमियम है, काली आर्सेनिकम है, इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब है, इसके अलावा कालीफॉस है। ये डिफरेंट अद्विया, नेट्रम्योर है, काफ़ी अद्वियात है। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इन मरीजों का 80% मियाज़म जो होता है वो साइकोसिस मियाज़म होता है। तो साइकोसिस मियाज़म में अगर आप ऐसे मरीजों को मेडेरोनियम 10 m यानी 10 m की ताकत में सुबह नहार 5 कतरे उसके जुबान पर डालेंगे, और मेडेरोनियम 10 m को आपने रिपीट नहीं करना, एक खुराक देकर मरीज को आप प्लेसिबो देकर जाने दें, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद उसको कालीफास 6x 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम अगर आप देंगे 1 माह तक, 1 माह के बाद उसकी एंटीसिपेटरी एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर आपको कुछ अलामात और बाकी नज़र आए, अव्वल तो होते नहीं हैं, जो हमने क्लिनिकली देखा है इनमें बाकी कोई अलामत नहीं रहती, लेकिन अगर आपको कोई अलामत ऐसी नज़र आ जाए तो उसमें भी मैंने अलामात के अद्वियात नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। होना ये चाहिए कि एंटीसिपेटरी एंजाइटी एक बहुत अजीब सी बीमारी है और पेशेंट बिल्कुल नाअहल सा हो जाता है किसी भी काम के लिए, कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उससे अपने तमाम अलामात बताएं ताकि आपको बिलमिसल दवाई मिल सके। और मियाज़मेटिक इलाज इसमें मैंने अपने क्लिनिकली देखा है कि इसमें काफ़ी बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आते हैं, यानी देरपा और दायमी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।